और जैसे ही कमंडल से वामन भगवान ने जल राजा बलि के हाथों में देने के लिए हुए, तो उसी समय शुक्राचार्य ने एक छोटे से कीट का, एक कीड़े का रूप बनाया और जो कमंडल की कुंडी जो होती है उसमें जाकर के बैठ गए। और अब उस कुंडी में बैठ करके उसे रोक लिया, बाहर जल नहीं आने दे रहे हैं। राजा बलि ने देखा कि क्या हुआ, जल क्यों नहीं आ रहा। तो उसी समय राजा बलि ने एक तिनका उठाया और उस पाइप सी में करने लगे। और जैसे ही तिनका किया तो शुक्राचार्य की बाई आंख को फोड़ दिया। और जैसे ही शुक्राचार्य जी की आंख फूटी, वो उसमें से निकल करके भाग लिए। चेला तू जाने तेरा काम जाने, मैंने तो तुझे खूब बचाने की कोशिश की, लेकिन तू मरना ही चाहता है तो ले दान दे तू। यहां देखिए, एक गुरु ने प्रिय भक्तों, इस कहावत पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए ना तो एक फिजूल की कहावत बताएं। मैं तो एक बात जानता हूं, अगर हम गुरु को जान ही जाएं तो हमें गुरु को बनाने की आवश्यकता ही क्या। अगर हम गुरु को जान जाएं तो ईश्वर को जान जाएंगे, और ईश्वर को जानने के लिए ही हम गुरुजी को बनाते हैं, गुरुजी की शरण में जाते हैं। और कुछ लोग कहते हैं गुरु बनाओ, जान के पानी पियो छान के। अच्छा, पानी छान के पिए, पोखरा का पानी लीजिए, उसे छान लीजिए, पी लीजिए, क्या वो शुद्ध हो गया? क्यों मेरी माँ? अगर किसी गंदे नाले का पानी छान लिया जाए तो क्या वो शुद्ध हो गया? नहीं हुआ ना। तो इसी प्रकार से कोई भी गुरु की महिमा को नहीं जान सकता, केवल गुरु ही परमात्मा से मिला सकता है। बोलिए गुरु जी महाराज की जय हो। आज देखिए, राजा बलि ने अपने गुरु की बात नहीं मानी और आज संकल्प कर दिया कि मैं दान आपको अवश्य दूंगा। और दान देने का संकल्प करने के बाद में कहने लगे, प्रभु अब दान मांग लीजिए। तो उसी समय वामन भगवान ने कहा कि राजन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। और जैसे ही 3 पग भूमि मांगी, राजा बलि हंसने लगी। अरे रहे आप बामन के बामन ही, अरे तुम पर तो मांगना भी नहीं आया। तुम्हारा छोटा सा रूप है और 3 पग भूमि मांग रहे हो, क्या बनाओगे? अरे तुम्हारा तो निवास स्थान, उसमें स्थान आसन भी नहीं लग सकता। कहने लगे नहीं नहीं, मुझे केवल 3 पग भूमि दे दीजिए। कहने लगे जाइए, यहां से जहां तक तुम्हारी नजर जा रही है वहां तक मेरा ही राज्य है, कहीं पर भी अपने 3 पग नाप लीजिए। आज उसी समय वामन भगवान ने अपना विराट स्वरूप बनाया और विराट रूप बना करके पहले पग में तो एक लोक को नाप लिया और दूसरे में दूसरे को नाप लिया। और जैसे ही तीसरा पग उठाया तो कहने लगे राजा बलि से कि राजा बलि बताइए, मैं तीसरा पग अपना कहां रखूं? आज राजा बलि कहने लगे तीसरा, कहने लगे कि भगवान आप तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दीजिए। अब भक्तों, एक पग में तो एक लोक को दूसरे में दोनों लोकों को नाप लिया। क्या एक लोक के बराबर राजा बलि का सिर था?
लेकिन कहते हैं ना कि भगवान दान बड़ा कि दानी बड़ा? बताइए। दान, दानी बड़ा। अगर दानी के दान देने की इच्छा मन में ना आती तो क्या वो दान करता? तो इतनी बात सुन करके राजा बलि के सिर पर तीसरा पैर रख दिया और इस प्रकार का आत्मसमर्पण देख करके भगवान खुश हो गए और खुश होकर के आज राजा बलि से कहने लगे कि राजन, आप कुछ मांग लीजिए, मैं आपके इस आत्मसमर्पण से, इस भक्ति से अति प्रसन्न हूं। राजा बलि कहने लगे, अच्छा, अभी अभी तो मुझसे मांग रहे थे, अब कह रहे हो आप मांग लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहने लगे भगवान, नहीं राजन, आपको मांगना तो पड़ेगा, आपको मांगना तो पड़ेगा। कहने लगे, मैं कुछ नहीं मांगूंगा। तो उसी समय वामन भगवान ने राजा बलि से कहा कि बलि, आप नहीं मांग रहे हो, लेकिन मैं आपको पातालपुरी में निवास देता हूँ। वहां पर अनेकों दरवाजों का एक महल है, उस महल में जाकर के आप निवास कीजिए। हाथ जोड़े हुए खड़े हैं राजा बलि। कहने लगे, जो आज्ञा हो प्रभु, लेकिन ये तो आपने अपने मन से दिया था, मुझे भिखारी तो बना ही दिया, लेकिन अब मुझे भी कुछ मांगना है, अब मुझे भी कुछ मांगना है। भगवान कहने लगे, हाँ हाँ राजा बलि, मांग लीजिए। राजा बलि कहने लगे, भगवान, जो आपने मुझे महल दिया है उसमें अनेकों दरवाजे हैं, मैं उस महल में जाकर के निवास तो करूंगा, लेकिन आप मुझे ये वरदान दे दीजिए कि मैं जब जगूं, सोऊं, खाना खाऊं, पानी पीऊं, जिधर देखूं उधर तुम्हारे दर्शन हो। जिस दरवाजे से मैं बाहर आऊं उस दरवाजे पर आप मुझे नजर आए। आज जब इतनी बात सुनी तो भगवान है। कहते हैं ना कि प्रणत पाल के पाले पड़ते, खुद का नियम बदलते देखा, खुद का मान भले टल जाए, पर भक्ति का मान न टलते देखा। आज भगवान ने कहा, राजन ऐसा ही होगा, आप जाइए, निवास कीजिए। प्रिय भक्तों, आज राजा बलि उस महल में निवास करने लगे और उस महल के दरवाजों पर, राजा बलि के उस दरवाजों पर मेरे वामन भगवान चौकीदारी करने लगे। कह दो राधे राधे। आज राजा बलि के महल के चौकीदार बन गए मेरे भगवान, चौकीदारी कर रहे हैं। श्री राधे। इसी बीच गांव बसौली से चल करके श्रीमान पंडित श्यामवीर सिंह, श्रीमान पंडित बनवारी लाल एवं श्रीमान पंडित लज्जा शर्मा जी गांव बसौली से चल करके व्यास भगवान का मान सम्मान करने के लिए आए हैं, जो कि फल फूल पुष्प इत्यादियों से पुष्पों की वर्षा करते हुए चिट्ठी लिख दी किशोरी जी के नाम, चिट्ठी लिख दी
किशोरी जी के नाम बुला लो मुझे बरसाना चिट्ठी लिख दी किशोरी जी के नाम बोला लो मुझे बरसाने। चिट्ठी लिख दी किशोरी जी के नाम बुला लो मुझे बरसाना चिट्ठी लिख दी किशोरी जी के नाम बोला लो मुझे बरसाना। वो ना जाए जीवन की सांस वो ना जाए जीवन की सांस बसा लो मुझे बरसाना। ताली बजाते हुए सभी बच्चे। ताली बजाते हुए लिख डाला मुझ पे क्या क्या बीती लिख डाला मुझ पे क्या क्या बीती। एक एक लिख दी गलती जो की थी एक एक लिख दी गलती जो की थी। अब कुछ भी हो अनजान अब कुछ भी हो अनजान बुला लो मुझे बरसाना चिट्ठी लिख दी किशोरी जी के नाम बोला लो मुझे बरसाना। भुला जाए जीवन की सांस बुला लो मुझे बरसाना भुला जाए जीवन की सांस बुला लो मुझे बरसाना। तेरी प्रीत ना हो जग जाहिरे प्रीति ना हो जग जाहिर। तेरी मेरी प्रीत ना हो जग जाहिरे तेरी मेरी प्रीत ना हो जग जाहिर। ब्रज मंडल से निकलूं जवारे ब्रज मंडल से निकलूं जवारे छूट जाए मेरे तन से प्राण बुला लो मुझे बरसाना चिट्ठी लिख दी किशोरी जी के नाम बुला लो मुझे बरसाना हो ना जाए जीवन की शाम बुला लो मुझे बरसाना। बोली राधा रानी सरकार की जय हो बाके बिहारी लाल की जय हो। बोली राधा रमण लाल की जय हो। आज वामन भगवान राजा बलि के चौकीदार बन गए और इधर
बहुत समय हो गया बैकुंठ लोक में मैया लक्ष्मी बैकुंठ लोक में सोच रही हैं कि ना जाने मेरे स्वामी कहाँ चले गए। बहुत समय हो गया मेरे स्वामी अभी तक वापस नहीं आए। इतना सोच ही रही थी कि वहां पर देवऋषि नारद आ गए। नारद जी ने देखा कि मैया उदास हैं। आकर के कहने लगे, मैया क्या बात है। लक्ष्मी मैया कहने लगी, नारद जी बात तो कुछ नहीं है। नहीं मैया उदास हो, इस उदासी का कारण क्या है मुझे बताओ। मैया कहने लगे, नारद जो मेरे स्वामी है ना बहुत समय हो गया वापस नहीं आए, ना जाने कहाँ चले गए हैं। नारद अगर मेरे स्वामी कहीं जाते थे तो बता करके जाते थे, और अगर बता करके नहीं जाते थे तो कुछ समय बाद ही वापस आ जाते थे। लेकिन नारद जी अब के तो बहुत समय हो गया अभी तक वापस नहीं आए। नारद जी क्या बात है, मेरी तो चिंता बढ़ती हुई जा रही है। आज नारद जी मुस्कुराए, कहने लगे, मैया अब तो तुम अपने स्वामी से मिलने की आस ही छोड़ दो। मैया कहने लगी, क्या कह रहे हो नारद, ऐसा क्या हुआ, कहाँ फंस गए मेरे भगवान। मैया एक राजा बलि है, उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के आज तुम्हारे स्वामी चौकीदारी कर रहे हैं। पूरा वृतांत बताया। मैया कहने लगी, भगवान तो भगवान है, इतने भोले हैं कि हर बार भक्त उन्हें फंसा ही देते हैं। लेकिन नारद जी मैं उनकी पत्नी हूं, मैं उन्हें वहां से जरूर छुड़ा के लाऊंगी। नारद जी कहने लगे, मैया आप मत जाओ, तुम्हारे स्वामी को तो चौकीदार बना लियो, कहीं तुम्हें झाड़ू बर्तन पहना रख ले वहां पर, वो ऐसा ही भक्त है। नहीं नहीं मेरे स्वामी है ऐसे बोले, मैं थोड़ी ना हूं। नारद जी आप चिंता न करो, मैं अवश्य ही छुड़ा के लाऊंगी। और आज मैया लक्ष्मी ने एक थार सजाया, उसमें एक दीपक जलाया, एक कलावे का टुकड़ा रखा और थोड़ा सा मीठा रखा। और आज राजा बलि की बहन बन करके राजा बलि के दरवाजे पर पहुंच गई और वहां जाकर के आवाज लगाई, भैया और राजा बलि भैया। और बड़ा सुंदर भाव सभी भक्त ताली बजाते हुए कहेंगे, वो छोटे भैया तेरे द्वारे जय हो। बहना बड़ी दूर से आई। मीठी मीठी तालियों के साथ चलेंगे सभी भक्त। वो छोटे भैया तेरे द्वारे बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। बड़ी दूर से आई, मैं बड़ी दूर से आई, मैं बड़ी दूर से आई, मैं बड़ी दूर से आई। वो छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। जय राधे। आज कह रही है लक्ष्मी, क्या कर रही है?
हे वीरन मेरी इच्छा बंधवाले हाथ में रक्षा हे वीरन मेरी इच्छा बंधवाइल हाथ में रक्षा। हे वीरन मेरी इच्छा बंधवाले हाथ में रक्षा। हे वीरन मेरी इच्छा बंधवाइल हाथ में रक्षा। आज इतनी बात जब सुनी राजा बलि ने तो कहने लगा कि बहन जब तुम मुझे अपना छोटा भाई मान लेती है, कहती है कि मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, तो ले तू रक्षा सूत्र बांध दे मेरे। और जब रक्षा सूत्र बांध दिया जय हो। तो राजा बलि कहने लगे बहन जब तूने ये रक्षा सूत्र बांध दिया तो बता अब तुझे क्या चाहिए। तो लक्ष्मी कह रही है, बड़ी चालाक है लक्ष्मी जी। हे वीरन मेरी इच्छा बंधवाले हाथ में रक्षा। हे वीरन मेरी इच्छा बंधवाइल हाथ में रक्षा। ऐसा समय ना आवे बार बार बहना बड़ी आई छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। हो जय हरि। आज राजा ने हाथ दियो है बलि कस के बांध दियो है। राजा ने हाथ दियो है बलि के बांध लियो है। राजा ने हाथ दियो है बलि कस के बांध दियो है। राजा ने हाथ दियो है बलि कस के बांध लियो है। और कह रही है लक्ष्मी जी क्या कह रही है? मोहे दे दो चौकीदार बहना बड़ी दूर से आई छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। जय हरि। और जब लक्ष्मी जी ने कहा कि मुझे चौकीदार को दे दीजिए, ये चौकीदार मुझे बहुत पसंद है, तो देने के बाद में बलि राजा सोचने लगे हैं, जब आयो हुस बलि को छल के ले गई हरि को। जब आयो उस बलि को छल ले गई आज हरि को। जब आयो हुस बलि को छल के ले गई हरि को। जब आयो उस बलि को छल ले गई आज हरि को। कैसा जादू कर गई नार बहना बड़ी दूर से आई छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। जय श्री राधे। जय हो।
वो दान में ले गई लक्ष्मी जी। जय हो। तो आज बलि महाराज पछता रहे हैं और सोच रहे हैं क्या ना मान रहा ना माया, बलि सिर धुन धुन पछताया। ना मान रहा ना माया, बलि सिर धुन धुन पछताया। ना मान रहा ना माया, बलि सिर धुन धुन पछताया। ना मान रहा ना माया, बलि सिर धुन धुन पछताया। सब कछु ले गई पल्ला धार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। मैं बड़ी दूर से आई, मैं बड़ी दूर से आई। मैं बड़ी दूर से आई, मैं बड़ी दूर से आई। मैं बड़ी दूर से आई, मैं बड़े बेघन में आई। मैं बड़ी दूर से आई, मैं बड़े दिन में आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। मैं बड़ी दूर से आई, मैं बड़ी दूर से आई। बोले वृंदावन पे हरिलाल की जय हो। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। आज मैया लक्ष्मी राजा बलि की बहन बन करके राजा बलि के हाथों में रक्षा सूत्र बांध दिया, कलावे का टुकड़ा उठाया और मंत्र बोलते हुए ये नवद्दो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामेन प्रतिबाधनामि विद्यामाचल चले। आज रक्षा सूत्र बांध करके कहने लगी भैया मैं तुम्हारी बहन हूं, बहुत दिनों में आई हूं। कहने लगे बहन मैंने तुम्हें कभी देखा तो नहीं, लेकिन अगर बहन बता रही हो तो आपने रक्षा सूत्र बांधा है, आप कुछ मांग लीजिए। मैया लक्ष्मी कहने लगी भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल जो तेरा चौकीदार है ना इसे दे दीजिए मुझे। आज उसी समय समझ गए ये मेरी बहन कुछ ना ये लक्ष्मी है, लेकिन वचन दे दिया है बहन को। तो उसी समय राजा बलि ने भगवान नारायण को मैया लक्ष्मी को दे दिया और मैया लक्ष्मी भगवान नारायण को लेकर के वैकुंठ लोक में निवास करने लगी। बोले नारायण भगवान की जय हो। लक्ष्मी मैया की जय हो। अब आगे आज इस वामन अवतार की कथा पर अष्टम स्कंद विराम हुआ और अब चलते हैं नवम स्कंद की तरफ। जो वाहक राजा हैं उनकी दो रानियां तो हैं, लेकिन अभी तक उनके घर में कोई भी संतान नहीं है। आज इस बात से परेशान होकर के राजा वाहक वनवास को चले गए और जब वो वनवास में गए तपस्या करने लगे तो तपस्या करते 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 आज वो मेरे कन्हैया को प्यारे हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। मेरी माँ आज जब बाहुक की मृत्यु के पता उनकी बड़ी रानी को हुआ तो आज वो वनवास में गई और वन में जाकर के उन्होंने अपने स्वामी की लाश को उठाया और अपने हाथों से अपनी चिता बनाई और आज
सती होने के लिए तैयार हो गई वो रानी। लेकिन उसी समय वहां पर एक ऋषि हैं जिनका नाम है और वे ऋषि। वृद्धम तम पचताम प्राप्तम मयशंतुमर्ययष्यति आर्वेण जनतात्मनमनम प्रजावंत निवारता। मेरी माँ जब वाहुक की बड़ी रानी सती हो रही थी तो उस समय वो रानी गर्भवती थी। और जब एक गर्भवती महिला को, एक गर्भवती स्त्री को और वे ऋषि ने देखा कि ये सती हो रही हैं तो आकर के कहा, बेटी आप सती नहीं हो सकती। रानी कहने लगी, ऋषिवर मैं सती तो अवश्य होंगी, क्योंकि मेरे स्वामी के अलावा इस संसार में मेरा कोई नहीं था। और वे ऋषि शर्म समझाने लगे, बेटी ऐसी कोई बात नहीं है, आप सती हो जाओगी, लेकिन जो जीव, जो संतान तुम्हारे पेट में पल रही है इसका क्या होगा? इसे जन्म लेने से पहले ही क्यों मार देना चाहती हो? आप मेरी बात मानो, आप इस बच्चे को जन्म दीजिए, सती होना उचित नहीं है। आज और भी ऋषि की बात मान करके और रानी अपने राज्य में वापस आ गई। और इधर राजा बाहुक की जो छोटी रानी थी, उन्हें मालूम हुआ कि बड़ी रानी गर्भवती हैं, तो उन्होंने उस बड़ी रानी को भोजन में विष मिला करके उस विष को खिला दिया। मेरी माँ आज और वे ऋषि के प्रभाव से उस विष का उस गर्भ पर कोई प्रभाव न हुआ। और जब 9 मास पूरे हुए गर्भ को, तो एक शिशु के साथ में वो जहर भी वापस उसके संग में आया। उस शिशु के साथ में वो जहर बाहर आया है गर्भ से। जब वो जहर साथ में आया है तो आगे चल करके उस शिशु का नाम पड़ा है सगर। बोली सगर महाराज की जय हो। प्रिय भक्तों, सगर किसे कहते हैं? सामान्य साथ और गर माने विष, यानी जहर। गर को जहर भी कहते हैं। जो जहर के साथ में आया है उसी को सगर कहते हैं। बोले सगर महाराज की जय हो। और आज सगर राजा का पालन पोषण हुआ है और आगे जाकर के उनका विवाह एक सुमति नाम की कन्या से हुआ। और उसी सुमति के गर्भ से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। और वो 60,000 पुत्र उत्पन्न कैसे हुए? कि जब माता सुमति गर्भवती हुई तो उनके गर्भ से एक मास का लोथरे ने जन्म लिया था। और उस मास के लोथरे के ही भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने 60,000 टुकड़े कर दिए थे और उनसे ही 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। बोली विष्णु भगवान की जय हो। इस प्रकार से 60,000 पुत्र
राजा सगर के घर हुए हैं। और एक रानी और हैं राजा सगर की, जिसका नाम है केशनी। क्या नाम है? केशनी। एक समय की बात कि जो राजा सगर हैं उन्होंने अपने यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता है और उस घोड़े के गले में एक चिट्ठी लिख करके बांध दी जाती है कि हम चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहते हैं और इस घोड़े को हम छोड़ रहे हैं। जो राजा इस घोड़े को पकड़ेगा तो उसे हमसे युद्ध करना होगा। आज उस घोड़े को छोड़ दिया। जहां जहां घोड़ा गया किसी ने नहीं पकड़ा, लेकिन देवराज इंद्र ने उस घोड़े को पकड़ लिया और उस घोड़े की गर्दन में जो चिट्ठी पड़ी हुई चिट्ठी है उसे पढ़ा तो उस तुरंत ही भय के कारण उस घोड़े को एक आश्रम में कपिल मुनि भगवान तपस्या कर रहे हैं वहां बांध दिया। और इधर राजा सगर के जो 60,000 पुत्र हैं वो घोड़े की खोज कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर भी घोड़ा ना मिला। आज उन 60,000 पुत्रों ने पृथ्वी को खोदना प्रारंभ कर दिया। और खोदते 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 आज कपिल मुनि आश्रम के निकट आ गए और वहां आकर के देखा तो कपिल मुनि भगवान के आश्रम पर ही वो घोड़ा बंधा हुआ है। और वहां करके देखा तो सोचने लगे इस संत ने ही, इस पाखंडी ने ही हमारे घोड़े को पकड़ लिया था और इसने हमें देख लिया है, इस वजह से तपस्या का ढोंग कर रहा है। और उसी समय उन 60,000 पुत्रों ने कपिल भगवान के पास आकर के तपस्या करते हुए मुनिवर के लात मार दी। और जैसे ही लात मारी भगवान कपिल के दोनों नेत्र खुले और दृष्टि जैसे ही 60,000 पुत्रों पर पड़ी, आज उसी समय 60,000 पुत्र भस्म हो गए। आज जैसे ही भस्म हुए कुछ समय व्यतीत हुआ, राजा सगर इंतजार कर रहे हैं कि ना जाने क्या हुआ, मेरे पुत्र अभी तक वापस नहीं आए। तो उन्हें ज्ञात हुआ कि अनजाने में उनके पुत्रों ने कपिल भगवान का अपमान कर दिया है और उनकी दृष्टि पड़ने से ही वो भस्म हो गए हैं। आज राजा सगर कपिल भगवान के पास आए और आकर के क्षमा याचना करने लगे। भगवान, उन्हें ज्ञान नहीं था, वो अज्ञानता में ये कार्य कर बैठे। भगवान, इनकी मुक्ति का कोई ना कोई इलाज तो अवश्य होगा, इसका कोई ना कोई उपाय तो अवश्य होगा। कपिल भगवान कहने लगे, राजन, इसका कोई और उपाय नहीं है, इसका केवल एक ही उपाय है कि अगर मां गंगा इस पृथ्वी पर आ जाए और आकर के इनकी अस्थियों से स्पर्श हो जाए तो अवश्य इनकी मुक्ति हो जाएगी। आज राजा सगर ने लाखों प्रयत्न किए, लेकिन गंगा जी पृथ्वी पर नहीं आई। और जो रानी केशनी थी राजा सगर की, उनके एक पुत्र हुए हैं जिनका नाम है असमंजस।
आज असमंजस जी को जब ज्ञात हुआ कि मेरे पुरखों की अभी मुक्ति नहीं हुई है और जब तक गंगा महारानी इस पृथ्वी पर नहीं आएंगी तो वो श्रद्धाम को नहीं जा सकते, उनकी मुक्ति नहीं हो सकती, वो ऐसे ही भटकते रहेंगे। तो आज असमंजस वन में चले गए और वहां जाकर के तपस्या करने लगे। आज असमंजस तपस्या करते 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 मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन गंगा देवी पृथ्वी पर नहीं आई। और असमंजस के हुए हैं अंशुमान। अंशुमान जी को जब ये ज्ञात हुआ तो उन्होंने भी अपने सारे जीवन तपस्या की, लेकिन वो भी तपस्या करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन गंगा महारानी पृथ्वी पर नहीं आई। और आज अंशुमान के पुत्र हुए हैं दिलीप। जब दिलीप महाराज को ज्ञात हुआ कि मेरे पुरखा अभी ऐसे ही भटक गए, उनकी मुक्ति नहीं हुई है, आज वो भी तपस्या पर बैठ गई वन में जाकर के, लेकिन वो भी तपस्या करते 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 मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन गंगा महारानी पृथ्वी पर नहीं आई। और जो राजा दिलीप हैं उनकी 2 रानियां हैं और दोनों रानियां अभी निसंतान हैं, दोनों पर कोई संतान नहीं है। और जब उन्हें ज्ञात हुआ कि हमारे स्वामी इस संसार में नहीं हुआ, बचे हैं अभी, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। कहने लगे, दोनों आपस में बात करती हैं, बहन हमारे तो कोई संतान भी नहीं, हमें तो ऐसा लगता है कि शायद हमारे स्वामी का वंश यहीं रुक जाएगा। मेरे प्रिय भक्तों, यहां पर देखेंगे कि राजा भागीरथ का जन्म किस प्रकार से हुआ है। जो दोनों रानियां हैं, दोनों ने विचार किया कि बहन ऐसे तो काम नहीं चलेगा। उसी समय दोनों रानियों ने अपने शरीर का आपस में घर्षण किया, और जब घर्षण किया है तो दोनों रानियों में से एक रानी गर्भवती हो गई। और जब दोनों रानियों में से एक रानी गर्भवती हुई तो उस रानी के गर्भ से 9 माह पश्चात एक ऐसे शिशु ने जन्म लिया कि जिसके शरीर में एक भी हड्डी नहीं है। भक्तों, इस बात का प्रमाण बिना प्रमाण के कोई बात नहीं। श्रीमद् भागवत कथा में 9वें स्कंद में इस बात का प्रमाण है कि दिलीप की एक रानी के जो संतान हुई है उसके कोई हड्डी नहीं थी, और बिना हड्डी की उस संतान को लेकर के दोनों रानियां वशिष्ठ गुरु के पास गईं, और वहां जाकर के वशिष्ठ जी ने अपने तप बल से उस शिशु में हड्डियों का संचार किया है, और आगे जाकर के उसी शिशु का नाम भागीरथ पड़ा है। बोले भागीरथ जी महाराज की जय हो। भागीरथ किसे कहते हैं? जो 2 भागों के संसर्ग से बना हो उसी को भागीरथ कहते हैं। प्रिय भक्तों, आज दोनों रानियों ने उनका लालन पालन किया, और जब वो बड़े हुए
तो उन्हें ज्ञान हुआ कि मेरे पुरखे अभी मुक्ति को नहीं प्राप्त हुए। तो उन्होंने आज मन में प्रण कर लिया कि मैं भी तपस्या करूंगा और गंगा महारानी को अवश्य ही मृत्यु लोक पर, इस पृथ्वी लोक पर लेकर के आऊंगा। और आज भागीरथ उसी समय वन में आ गए और तपस्या में बैठ गए और इतनी घोर तपस्या की, इतनी घोर तपस्या की कि गंगा मैया को प्रसन्न कर लिया आज राजा भागीरथ ने। और आज राजा भागीरथ ने जैसे ही गंगा मैया को प्रसन्न किया, गंगा मैया प्रकट हो गई, कहने लगी वत्स क्या चाहते हो आप? राजा भागीरथ कहने लगे मैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल एक ही चाहत है, एक ही इच्छा है कि मेरे जो पुरखा हैं अभी मुक्ति को प्राप्त नहीं हुए। और मुनवर का कहना है कि अगर आपका जल उनसे स्पर्श हो जाए तो अवश्य ही उनकी मुक्ति हो जाएगी। तो आज गंगा मैया कहने लगी आप कहना क्या चाहते हो? भागीरथ कहने लगे मैया मैं कुछ नहीं चाहता, मैं केवल इतना चाहता हूं कि आप पृथ्वी लोक पर आकर के उनके अस्थियों से स्पर्श हो जाइए। तो गंगा मैया कहने लगी कि बेटा मैं आ तो जाऊंगी, लेकिन मेरा वेग इतनी तेज है, इतनी तेज है कि ये पृथ्वी मेरा वेग सहन ना कर सकेगी। और जैसे ही मैं इस पृथ्वी पर आऊंगी तो सीधी रसातल में चली जाऊंगी। तो आज राजा भागीरथ कहने लगे मैया इसका कोई ना कोई उपाय तो अवश्य होगा। मैया ने कहा हाँ उपाय तो है। क्या उपाय है? कि आप भगवान शंकर की आराधना कीजिए, उन्हें प्रसन्न कीजिए। अगर वो अपनी जटाओं में मुझे रोक लेंगे तो वे वहां से अपने वेग को शांत करके वहां से धीरे धीरे इस पृथ्वी लोक पर आ जाऊंगी। आज गंगा मैया की इतनी बात सुनकर के राजा भगीरथ भगवान शंकर की आराधना में लग गए और बहुत समय तपस्या की है भगवान शंकर की। भगवान शंकर को भी प्रसन्न कर लिया। आज शंकर भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हो गए, कहने लगे भगवान कि बेटा क्या बात है, क्यों तपस्या कर रहे हो? तो राजा भागीरथ ने कहा प्रभु मेरे पुरखों की अभी मुक्ति नहीं हुई है और गंगा जी को मैंने मना लिया है, लेकिन उनका वेग इतनी तेज है कि उनके वेग को आपके अलावा कोई और नहीं रोक सकता। तो कहने लगे क्या चाहते हो? कि प्रभु आप हमें इतनी सहायता दे दीजिए कि आप उस गंगा जी के वेग को रोक लीजिए। कहने लगे जाओ आदेश दीजिए, बोल दीजिए गंगा जी को मैं तैयार हूं। और आज उसी समय राजा भागीरथ ने गंगा मैया से कहा मैया मैंने भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया है, वो तैयार हैं आपके वेग को रोकने के लिए। तो आज गंगा मैया ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल करके चली हैं पूरे वेग के साथ में। और इतना वेग है, इतने वेग के साथ में चली आ रही हैं। और इधर शंकर भगवान ने अपनी जटाओं को खोला और फैला दिया है अपनी जटाओं को और उसमें गंगा जी को रोक लिया है। बोले गंगा महारानी की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। और आज गंगा जी को
अपनी जटाओं में रोक लिया। और आज शंकर जी ने रोकने के बाद में धीरे धीरे से वहां से गंगा जी को छोड़ा है। और वहीं से आज मैया गंगा पृथ्वी पर आई हैं और पृथ्वी पर आकर के अपनी शीतल जल की धारा बहा रही हैं। बोले गंगा मैया की जय हो। भागीरथ जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आज इस प्रकार से गंगा महारानी इस पृथ्वी लोक पर आई हैं और आकर के बहते 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 कपिल मुनि भगवान के आश्रम पर आई और वहां आकर के उन 60,000 पुत्रों के अस्थियों से स्पर्श किया और उनका उद्धार करने के बाद में आगे बह चली हैं। इस प्रकार से गंगा मैया इस पृथ्वी लोक पर आई हैं और आगे इसी वंश में सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, मेरी माँ, यहीं से राम कथा प्रारंभ होती है। 9वें स्कंद में श्री वेद व्यास जी ने राम कथा का वर्णन किया है, लेकिन राम कथा का वर्णन बड़े सूक्ष्म रूप में दिया गया है। इसीलिए सभी भक्त इस कथा को सूक्ष्म रूप से श्रवण करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 7 दिवसीय होता है, उसी प्रकार से राम कथा का भी आयोजन 9 दिवसीय होता है। तो राम कथा को श्री सुखदेव जी ने सूक्ष्म रूप से राजन परीक्षित को सुनवाया है। कहा है, राजन, इस वंश में आगे चलकर के खटवांग नाम के राजा हुए और खटवांग के दीर्घबाहु हुए और दीर्घबाहु के हुए हैं रघु। और राजा रघु की इतनी ख्याति है, इतनी कीर्ति है, इतना सम्मान है, सूर्यवंश का नाम राजा रघु के नाम पर ही पड़ा है, रघुवंश। और राजा रघु ने भगवान नारायण की इतनी तपस्या की कि भगवान नारायण से उन्होंने वरदान में सहस्त्र कर्णों का वरदान मांगा था। और आगे चल करके राजा रघु के एक पुत्र हुए, जिनका नाम है राजा अज। और राजा अज के ही राजा दशरथ हुए हैं। बोली दशरथ जी महाराज की जय हो। राजा दशरथ की 3 रानियां हैं, लेकिन 3 रानियां होने के पश्चात भी राजा दशरथ निसंतान हैं। और निसंतान होने की वजह से बड़े उदास रहते हैं। और एक दिन की बात कि राजा दशरथ के मन में एक बात आई। तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में, आई राम सिया राम सिया राम सिया रामा, राम सिया राम सिया राम सिया रामा, राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया रामा, राम सिया राम सिया राम सिया रामा, राम सिया राम सिया राम सिया रामा।
मंगल भवन अमंगल हारी 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 प्रभु उस दशरथ अजिर बिहारी प्रभु उस दशरथ अजिर बिहारी एक बारे भूपति मन माही एक बार भूपति मन माही एक बारे भूपति मन माही एक बारे भूपति मन माही भई गनाने मोरे सुतनाही भई गनाने मोरे सुतनाही राम सिया राम सिया राम सिया रामा 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 बोले रामचंद्र भगवान की जय हो बोली गोविंद गुरु भगवान ग्रह गया हो तुरत माहि पाला गुरु गृह गयो तुरत मह पाला गुरु ग्रह गया हो तुरत माहि पाला गुरु गृह गयो तुरत मह पाला चरण लागे करे विनय विशाला चरण लागे करे विनय विशाला निज दुख सुख गुरु हयो सुनाया निज दुख सुख गुरु नहीं सुनायो कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझायो कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझायो धर्म धीरा होए सुतचारी प्रभु बिन विदित भगत भयहारी श्री राम सिया राम सिया राम सिया रामा राम सिया राम सिया राम सिया रामा श्रृंगीर से वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम भगत सहित मुनि आयोत दीनी भगते अगन चरुव कर लीने राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी
सब हो सदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीन दयाल जहो। बिरद समारी। हरऊ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोली रामकृष्ण महाराज की जय हो। आज इस प्रकार से राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ के कहने पर पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराया। और जब ये यज्ञ कराया है तो इसमें से यज्ञ देव भगवान अपने हाथ में एक खीर के प्रसाद का कटोरा लिए बाहर आए और आकर के राजा दशरथ को दे दिया और कहा है कि इसे अपनी 3 रानियों में बांट करके खिला दीजिए। आपके यहाँ पर बड़े परम यशस्वी पुत्र पैदा हो जाएंगे। तो यही काम किया है राजा दशरथ। उस कटोरे को लाए खीर के को और अपनी 3 रानियों में कहने लगे कि रानियों लो ये प्रसाद है, इसे बांट करके खा लीजिए। आपकी गोद में कोई ना कोई पुत्र अवश्य होगा। तो आज सुमित्रा केकई और कौशल्या जी बैठी हुई हैं। तीनों ने बांट लिया है उस प्रसाद को और आज तीनों ही उस खीर के प्रसाद को खाने को उद्गत हुए हैं। और जैसे ही उसे खाने को तैयार हुई तो एक चील आई और सुमित्रा जी के उस प्रसाद को उनके हाथ से छुड़ा ले गई। और आज जब इतना देखा तो सुमित्रा जी रोने लगी, कहने लगी बहन अब आप तो गर्भवती हो जाओगी, लेकिन मैं तो बांझ की बांझ रही, मैं तो बांझ की बांझ रही। कौशल्या कहने लगी बहन ऐसी कोई बात नहीं है, आप बांझ नहीं रहोगी। आज देखिए आज देवरानी और जेठानी में कितना प्रेम है, एक बहन जैसा प्रेम है। लेकिन आज की देवरानी जेठानी अगर नल से पानी भर लिया ना, तैने मेरे नल से पानी काय को भरो, इसी पर मार काट चालू हो जाएगी। लेकिन और ना देवरानी जेठानियों को देखिए, आज बहन से कह रहे हैं बहन आप बांझ नहीं रहोगी। केकई और कौशल्या जी ने अपने खीर से अपने प्रसाद से आधा आधा प्रसाद लिया और सुमित्रा जी को दे दिया, कहा बहन इसे खा लीजिए। लेकिन आज क्या, अगर उधार भी मांगने देवरानी जेठानी चले गई, हमारे घर ना है, रोज रोज तेरे लिए कहाँ से आवे। लेकिन उन्होंने अपने बटका प्रसाद भी उसमें से आधा प्रसाद अपनी बहन को दे दिया। ऐसा ही प्रेम हर परिवार में होना चाहिए, तभी वो परिवार सकुशल पूर्वक चलेगा। कभी भी हमें एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। प्रेम कौशल्या केकई और सुमित्रा जैसा ही होना चाहिए। और जो सुमित्रा के हाथ से उस चीली ने उस प्रसाद को छुड़ाया था, उस प्रसाद को उस चील ने एक पर्वत पर अंजना मैया तपस्या कर रही थी, उनके गोद में जाकर के डाल दिया।
और उस प्रसाद के प्रभाव से ही अंजना मैया के एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिनका नाम पड़ा है हनुमान जी महाराज। और इधर जब उन तीनों रानियों ने उस प्रसाद को खाया तो तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। और दोनों रानियां गर्भवती, तीनों रानियां गर्भवती हैं। जब 9 मास पूरे हुए तो सबसे बड़ी रानी जो है कौशल्या, उन्हें एक रात्रि में पीड़ा होने लगी। तो उसी समय रात्रि में चतुर्भुजी भगवान मैया कौशल्या के सामने प्रकट हो गए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। तो सभी भक्त आज दोनों हाथों से ताली बजाते हुए स्तुति करेंगे और कहेंगे, भई कृपट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हरि सित में तारी मुन मन हारी, अद्भुत रूप विचारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हरि सित में तारी मुन मन हारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कर दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, एह विध करूं अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण वरंदा। करो सुख सागर सब गुण आगर, जे गावै सुत संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयं प्रगट श्री कंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम और सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मत धीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुविध कीन चाहे, कई कथा सुहाई मात बुझाई, ये प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुण्य बोली तो मति डोली, तजहूँ तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला दे प्रिय शीला, ये सुख परम अनूप। सुने बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा, ये चरित जिगावै हरि पद पावै, तिन परै भव भूपा। विप्रधेन सुर संतहित, लीन मनोजय ओ निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार सिया। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे राधे। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे राधे। ओ राधे राधे जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे राधे, श्री राधे राधे। राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे राधे। मन राधे ही राधेगा, मन राधे ही राधेगा, मन राधे ही राधेगा, मन
रामचंद्र भगवान की जय। जय हो। बोले गोविंद भगवान की जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय हो। इस प्रकार से चतुर्भुजी रूप में जब भगवान आए और मैया से कहा, मैया मैं तेरा लाला हूँ। मैया ने कहा, अच्छा आप हमारे लाला हो। कहने लगे, हाँ मैया मैं तेरा पुत्र हूँ। कहने लगे, अच्छा ऐसे पुत्र होते हैं, चार चार हाथ। अगर दुनिया देखेगी तो कहेगी ना जाने कौन सा भूत है। भैया क्या करूं? कहने लगी, सबसे पहले तो इन दोनों हाथों को गायब कीजिए। भगवान ने कहा, जैसे तेरी इच्छा मैया। तो उसी समय भगवान ने अपने दोनों हाथों को गायब कर दिया। मैया ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, जब बेटा पैदा होता है तो क्या इतना बड़ा होता है? कहने लगे, मैया अब क्या करूं? पहले तो छोटे बनो। भगवान कहने लगे, अच्छा मैया अब मुझे छोटा भी बनना पड़ेगा? हाँ छोटा बनना पड़ेगा। आज उसी समय भगवान छोटे से बन गए। श्री राधे। इसी बीच हमारे परीक्षित जी के पिताजी श्रीमान चौधरी सतवीर सिंह जी और अपने पुत्र श्रीमान मोनो चौधरी जी के साथ में आ रहे हैं और वो व्यास भगवान जी का मान सम्मान करने के लिए और उनसे शुभ आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वो आ रहे हैं। और देखिए भक्तों, एक विशेष सूचना ये है कि आपको ये भी ना सोचें कि पता नहीं व्यास जी महाराज को क्या हो गया था। हल्की सी झलक मैं जानता हूं, लेकिन मैं तुम्हें अवगत करा देता हूं कि इन्होंने बाल्यावस्था में ही हनुमान जी महाराज की सेवा बहुत की थी और इन्होंने गुरुजी के सानिध्य में रह करके की, लेकिन उसके उपरांत में इन्होंने कुछ दिन के लिए विराम कर दिया था। तो जब भी जहां पर ये कथा भागवत की कथा करते हैं तो हर कथा में नहीं होता है, जब कभी विशेष कृपा हो जाती है और अंदर से ये प्रसन्नता गदगद महसूस करते हैं तो तब एक हल्का सा झटका आ ही जाता है। तो वैसा कोई और न सोचे कि पता नहीं क्या हो गया व्यास जी को, ही क्या हो गया। और बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। क्योंकि आप सभी जानते हैं ना कि ये व्यास गद्दी विष्णु भगवान की गद्दी है, ये कोई हल्की फुल्की गद्दी नहीं, और इस पर हर कोई बैठने का भी उत्तराधिकारी नहीं होता। और यहाँ पर नकारात्मक शक्ति, जैसे नेगेटिव पावर कहते हैं, उसकी तो हिम्मत ही नहीं कि वो आ जाए। बहुत तो ये सोचा पता नहीं महाराज जी को कोई भूत आ गया क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल हनुमान जी ने थोड़ी सी हल्की सी कृपा की थी। तो इसीलिए सभी भक्त दोनों हाथ खड़े करके उद्घोष करेंगे, बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। बोलिए बालाजी महाराज की जय हो। ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि हनुमान जी यहाँ पर आए। और जब ये बताओ, जब ऐसा पावन पवित्र स्थान, बड़ा रमणीक स्थान है और कथा के सबसे रसिक प्रेमी और कथा के रसिक श्रोता की गिनती अगर की जाती है तो सबसे अग्रिम बोले तो अगली पंक्ति में कोई और नहीं बैठता। उसमें कौन बैठते हैं? अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी विराजमान होते हैं। बोली हनुमान जी महाराज की जय हो। आइएगा, आजिए प्रिय भक्तों, भगवान ने बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। आज भगवान मैया के कहने से छोटे से बन गए। और जब छोटा सा स्वरूप लिया तो मैया कहने लगी कि अच्छा छोटे से बन गए, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो क्या चुप ही लेटा रहता? रोता भी तो है, रो क्यों नहीं रहे हो? तो आज देखिए मैया के कहने पर आज भगवान छोटे से रूप में रोने लगे। क्योंकि कहा है ना कि प्रणत पाल के पाले पड़ते, खुद का नियम बदलते देखा।
और खुद का मान भले टल जाए पर भक्तों का मान न टलते देखा। खुद का मान भले टल जाए पर भगत का मान न टलते देखा। आज मैया के कहने पर छोटा सा रूप बना लिया और रो रहे हैं। और जब जैसे ही रोने की आवाज महलों में सुनी तो दासियों ने जान लिया कि कौशल्या के पुत्र हो गया, पुत्र हो गया। आज राजा दशरथ के पास खबर पहुंचवा दी कि राजन तुम्हारे पुत्र हुआ है। तो आज राजा दशरथ ने आकर के बहुत सा दान किया और इधर अवध में बधाइयां बजने लगी। आइएगा सभी भक्त मिल करके भगवान राम के जन्म की खुशी मनाएंगे। आज राम जन्मोत्सव मनाएंगे और कहेंगे क्या, बड़ी सुंदर भाव के साथ में दोनों हाथों से ताली बजाते हुए। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया। ओ प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जय हो बधाई। जगमग जगमग दियला जलत है। जगमग जगमग दियला जलते हैं, जगमग जगमग दियला जलते हैं। जगमग जगमग दियला जलते हैं। झिलमिल होते अटरिया अवध में बाजे बधैया। में चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जाहो जय हो। बजाते हुए ताली। क्या बात है भक्तों की। कौन लुटावे हीरा मोती। कौन लुटावे हीरा मोती। हीरा मोती, हीरा मोती। हीरा मोती, हीरा मोती। कौन लुटावे हीरा मोती। कौन लुटावे हीरा मोती। अरे कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। जग
राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, हीरा मोती, हीरा मोती, हीरा मोती, हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, मैया लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया, करती है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बधाइयो जय हो, क्या बात है भक्तों की। हरि बोल। झांझ मृदंग ताल ढपे बाजे, मृदंग ताल ढप बाजे, झांझ मृदंग ताल ढपे बाजे, मृदंग ताल ढप बाजे, 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 झांझ मृदंग ताल ढपे बाजे, मृदंग ताल ढप बाजे, नाचत ताता थैया अवध में बाजे बधैया, करते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। क्या हो? लाला जन्म सुनियाई कौशल्या मैया दे दे बधाई, 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 दे दे बधाई 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 मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुनियाई कौशल्या मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुनियाई कौशल्या मैया दे दे बधाई। हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे, सोनू भैया, सोनू भैया, कितने भी बधाई मांगते रही हो, देने वाला कोई भी ना है। अच्छा। आदि मैयन का तो बहुत मन कर रहा है कि मैं नाचूं, लेकिन अपने मने ना मार के बैठी है मैया।
नाचने को मन तो कर रहे हो, एक दूसरे में लगा दे कि जीजी उठ जा, मेरा भी मन कर रहा है, लेकिन मजाले जो खड़ी है जाए क्योंकि शर्मा रही हैं। और बधाई के लिए यहाँ चाची, ताई, बुआ, मम्मी इत्यादि बैठी हुई हैं, लेकिन कोई 10 का नोट भी ना निकाले। और देखो अब निकालेंगी, पर्स चालू है कि खुलने कैसे। हीरे भी दे दे मैया, मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया, मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया, मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया, मोती भी दे दे, मोती भी दे दे मैया, हीरे भी दे दे, मोती भी दे दे मैया, हीरे भी दे दे, मोती भी दे दे मैया, हीरे भी दे दे, मोती भी दे दे मैया, हीरे भी दे दे, नथनी की दे दे कढ़ाई, मैया मैया दे दे बधाई, लाला जन्म में सुनी आई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। जय हो। जय हो। चोली भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे, चोली भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे, लहंगा की दे दे सिलाई, कौशल्या मैया दे दे बधाई, लाला जन्म में सुनी आई, कौशल्या मैया दे दे बधाई, कौशल्या मैया दे दे बधाई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। बोले गोविंद भगवान की जय हो। आदि मैया कह रही है कि पसीनन में तरबतर रहेगा, बीजना की ब्यारी खा ले, वहाँ के बाद में कार्य करूटा भी तो प्रकट होगा, वहाँ की बधाई के लिए भी तो बचा के रखे, पता चले कि राम की बधाई में ही सब कुछ दे दें। बोली भक्ति समाज की जय हो। सभी भक्तों से नम्र निवेदन है, प्रार्थना है कि जहाँ की तहाँ जो खड़े हुए हैं वहाँ स्थान अगर उन्हें मिल जाए तुरंत बिल्कुल बैठ जाओ, सिट डाउन। जय बोले राघवेंद्र भगवान की जय हो। आज इस प्रकार से भगवान राम का अवतरण हुआ है कौशल्या मैया के यहाँ पर, और इसी प्रकार से कि कई मैया ने एक पुत्र को जन्म दिया और सुमित्रा मैया ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। जो राम जिनका नाम हुआ वो कौशल्या मैया के पुत्र, और जो जय बोले जय बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। आज इस प्रकार से
राजा दशरथ के घर में कैकेयी के गर्भ से भरत जी पैदा हुए और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए और 4 पुत्रों की खुशी आज अयोध्या में मनाई जा रही है। और इधर जो चील प्रसाद लेकर के गई थी और अंजना माँ के गर्भ में जो उनकी गोद में प्रसाद डाला था, उस प्रसाद के प्रभाव से ही अंजना मैया ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है, जिस पुत्र का नाम पड़ा है हनुमान जी महाराज। बोले बजरंगबली महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। रामचंद्र भगवान की जय हो। चारों भैयन की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। सरयू नदी की जय हो। समस्त भक्त समाज की जय हो। आचार्य सुखदेव जी महाराज की जय हो। परीक्षा जी महाराज की जय हो। जय श्री राधे श्याम। आज इस प्रकार से इन राजा दशरथ के घर में 4 बच्चों का जन्म हुआ और आज 4 बच्चों का लालन पालन दशरथ जी के राज्य में चल रहा है। और जब कुछ बड़े हुए हैं तो एक ऋषि हुए हैं जिनका नाम है विश्वामित्र जी। और विश्वामित्र जी वनों में यज्ञ करते हैं, लेकिन ताड़ का स्वभाव मारीच जैसे राक्षस उन्हें युद्ध नहीं करने देते। आज विश्वामित्र जी को जब ज्ञात हुआ कि अयोध्या में राजा दशरथ के घर में 4 पुत्रों ने जन्म लिया है, तो आज विश्वामित्र जी राजा दशरथ के पास में आ गए और आकर के राजन दशरथ से कहा, राजन आपके घर में हमने सुना है 4 पुत्रों ने जन्म लिया है। राजन कहने लगे, हाँ गुरुवर, मेरे घर में इस बार तो कन्हैया ने, ईश्वर ने बड़ी कृपा की है कि मेरे घर में अब तक तो एक संतान भी नहीं थी, अब इतनी खुशी दी है कि मेरे घर में 4 संतान हैं। तो कहने लगे कि इसकी खुशी में हमें भी कुछ दिया जाएगा। इसकी खुशी में हमें भी कुछ चाहिए। कहने लगे, क्या चाहिए? कि राजन पहले हमें वचन दीजिए कि आप हमें अवश्य दोगे। कहने लगे, हाँ, मेरे घर में 4 बच्चों ने 4 पुत्रों ने जन्म लिया है, मैं तुमसे वचन देता हूँ कि मैं अवश्य तुम्हें दे दूंगा। तो आज विश्वामित्र जी कहने लगे, राजन मैं वन में यज्ञ करना चाहता हूँ, लेकिन ताड़ का स्वभाव और मारीच जैसे राक्षस मुझे यज्ञ नहीं करने देते, विघ्न डालते रहते हैं। तो आप मुझे अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए, मेरी यज्ञ की रक्षा कराने हैं, तो अपने दोनों राम और लक्ष्मण दोनों पुत्रों को मुझे दे दीजिए। और जब इतनी बात सुनी तो राजा दशरथ कहने लगे, मुनिवर ये क्या मांग लिया तुमने? अरे मेरे बच्चे अभी छोटे छोटे से हैं, अरे वो क्या रक्षा करेंगे तुम्हारे यज्ञों की? अभी उन्हें ही रक्षा की जरूरत है, वो आपके यज्ञ की रक्षा नहीं कर सकते मुनिवर। अगर आपके यज्ञ को वो राक्षस पूरा नहीं होने दे रहे हैं, तो मैं चलता हूं आपके साथ में, मैं करूंगा आपके यज्ञ की रक्षा। लेकिन विश्वामित्र जी कहने लगे, नहीं राजन, आप नहीं कर सकते। मैं आपसे वादा करता हूं कि जब तक मेरी यज्ञ चलेंगी, जब तक तुम्हारे पुत्र मेरे पास में रहेंगे, उसके बाद मैं पुनः तुम्हारे पुत्रों को तुम्हारे पास छोड़ जाऊंगा। आज उदास होकर के कहने लगे, मुनिवर मैं नहीं दे सकता, मेरे आंखों का तारा है
मेरा राम, ये आपने क्या मांग लिया? ये आपने क्या मांग लिया राजन? राजन कहने लगे, मुनिवर ऐसा मत कीजिए, मैं चलता हूँ, मेरे छोटे छोटे बेटा हैं अभी, वो आपके यज्ञ की रक्षा नहीं कर सकते, बड़े खूंखार राक्षस हैं वो, बड़े बड़े बलवान हैं, और मेरे बच्चे तो अभी छोटे छोटे हैं, उनमें बल नहीं है। लेकिन विश्वामित्र जी कहने लगे, राजन आपने मुझे वचन दिया था, अगर आप वचन से पीछे हटोगे तो आपका सर्वनाश होना निश्चित है। आज विवश हो गए, और विवश होकर के आज राम और लक्ष्मण को आज्ञा दी कि बेटा आप विश्वामित्र जी के साथ जाइए और इनके यज्ञ की रक्षा कीजिए। हेलो। और किस प्रकार राजा दशरथ विश्वामित्र जी से कहने लगे हैं, अयोध्या के रंगी नजारे न मांगो, अयोध्या के रंगी नजारे न मांगो, अयोध्या के रंगी नजारे न मांगो। ओ मुनि मेरे नैनों के, मुनि मेरे नैनों के तारे न मांगो, अयोध्या के रंगी नजारे न मांगो, अयोध्या के रंगी नजारे न मांगो। तुमको बड़े से बड़ा राज दे दूं, कहो तो स्वर्ग का तुम्हें ताज दे दूं। कहो तो बड़े से बड़ा राज दे दूं, तुम्हें को स्वर्ग का मैं राज दे दूं। हो मगर जिंदगी के, मगर जिंदगी के सहारे न मांगो, अयोध्या के रंगी नजारे न मांगो, अयोध्या के रंगी नजारे न मांगो, अयोध्या के रंगी नजारे न मांगो। हो धन स्वर्ण लेकर संग में चलूंगा, यज्ञ में तुम्हारा पूरा करूंगा। हो धन स्वर्ण लेकर संग में चलूंगा,
यज्ञ में तुम्हारा पूरा करूंगा। मगर हम गरीबों के, मगर हम गरीबों पे गुजारे न मांगो, अयोध्या के रंगी नजारे न मांगो। अयोध्या के रंगी नजारे न मांगो। मुनि मेरे नैनों के, मुनि मेरे नैनों के तारे न मांगो, अयोध्या के रंगी नजारे न मांगो। अयोध्या के रंगी नजारे न मांगो। अयोध्या के रंगी नजारे न मांगो। आज बेबस हो गए, लेकिन राजन वचन दे चुके हैं। क्या करें, आज बेबस होकर के राम जी और लक्ष्मण जी को साथ में भेज दिया। और आज भगवान राम ने लक्ष्मण भैया के साथ में मिलकर के वनवास में जाकर के, उस वनी में जाकर के जो ताड़कासबाहु यज्ञ को पूरा नहीं होने दे रहे थे, सबसे पहले भगवान राम ने उनका संहार किया है। और जो मारीच था उसको बिना नौक वाले बाण से समुद्र के पार फेंक दिया। और इस प्रकार से विश्वामित्र जी ने अपना यज्ञ पूरा किया है और भगवान राम ने उस यज्ञ की रक्षा की है। और आज भगवान राम विश्वामित्र जी के साथ में रहने लगे और जगह जगह विश्वामित्र जी के साथ में भ्रमण करते हैं। और इधर एक राजा हैं जिनका नाम है कुशध्वज, जिन्हें राजा जनक भी कहते हैं, जिन्हें राजा जनक भी कहते हैं। उनके घर में एक कन्या है जिसका नाम है सीता। वो भूमि से उत्पन्न है, उन्हें भूमि सुता भी कहा जाता है, जानकी भी कहा जाता है। एक दिन की बात है कि जो सीता हैं वो खेल खेल में जनकपुर में जो भगवान शंकर का पिनाक नामक धनुष रखा हुआ था, उस धनुष को खेल ही खेल में उठा लिया और अपने पिताजी उसे देखा कि दो बड़े सुंदर राजकुमार हैं। सीता जी कहने लगी, बहन ये कौन है, बड़े सुंदर हैं। तो सीता जी कहने लगी, बहन अगर यही मेरे स्वामी हो तो कितना अच्छा होगा। आज कहने लगी, हाँ बहन बड़े सुंदर हैं। आज गौरा मैया का पूजन करने के बाद में प्रार्थना की है, गौरा माँ अगर मुझे स्वामी मिले तो यही मिले। आप ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे स्वामी ही, जिन्हें मैंने अपने मन में अपना पति स्वीकार कर लिया है, इन्हें मेरा पति बना दीजिए। और आज सीता जी अपने महल में आ गईं। तो समस्त राजाओं ने लाख कोशिश की उस धनुष को तोड़ने के लिए, लेकिन कोई भी राजा उस धनुष को तोड़ने की तो बहुत बड़ी बात है, उसे हिला भी ना सके, उसे हिला भी ना सके। आज
दशरथ जी ने जब इतना देखा तो खड़े हो गए अपने आसन पर और ललकार करके कहने लगे, अरे क्षत्रियो, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद मैंने ये प्रण गलत ही कर लिया था, मैंने ये प्रतिज्ञा गलत ही कर ली थी। मुझे नहीं पता था कि ये पृथ्वी वीरों से हीन हो चुकी है। अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं कदापि भी इस प्रण को नहीं करता। आज जब इतनी बात लक्ष्मण जी ने सुनी, ओहो, जब इतनी बात सुनी तो आज क्रोध के मारे आज लक्ष्मण जी कहने लगे, राजन, अपनी जबान को लगाम दीजिए। आप भूल रहे हो कि इस सभा में रघुवंश के भी लोग कुछ बैठे हुए हैं, और जिस सभा में रघुवंशी बैठे हों तो आप वहां पर ये बात नहीं कह सकते कि ये पृथ्वी वीरों से हीन हो चुकी है। अरे इस धनुष में ऐसा है ही क्या जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। राजन, अगर गुरु जी की आज्ञा होती तो भैया हैं मुझसे बड़े, उनकी तो बहुत बड़ी बात है, मैं ही इस धनुष को चूर चूर कर देता। जब इतना राम जी ने सुना तो इशारा किया, भैया बैठ जाइए, गुरु जी का आदेश नहीं है अभी। और जब गुरु जी की तरफ राम जी ने देखा तो गुरु जी ने इशारा दे दिया कि राम जाइए, धनुष का भंग कीजिए, धनुष को तोड़ दीजिए। आज राम जी चले और राम जी ने जाकर के धनुष को उठाया और उस पर पतंचा जैसे ही चढ़ाया, उसी समय वो धनुष बीच से टूट गया। और जैसे ही धनुष टूटा उसी समय सारी सभा में शोर हो गया। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। आज सभी राजा एक दूसरे से बातें करने लगे कि भैया ये कौन है, इसने छोटी सी उम्र में ही इस धनुष को तोड़ दिया। आज उसी समय सीता जी आई, सीता जी ने राम जी के गले में वरमाला डाल दी और राम जी ने सीता जी के गले में। सब लोग जानते हैं कि ये राम कथा बड़ी रहस्यमयी है, क्योंकि रामचरित मानस का पाठ गांव-गांव में अक्सर चलते रहते हैं और अक्सर सभी लोग जानते भी हैं उन रहस्यों को। समय कम है इसलिए सूक्ष्म रूप में चलते हैं। अगर यहाँ पर प्रश्न बनता था, एक जगह गांव छतारा शादाबाद के पास में पड़ता है, वहां पर करीब करीब उन ताऊ जी की उम्र होगी 70-75 वर्ष की। तो उन्होंने यहाँ पर प्रश्न किया था कि बेटा इस क्षेत्र में बहुत कथाएं हो रही हैं, लेकिन एक प्रश्न है हमारा, प्रश्न मत समझना, आप इस शंका का समाधान कर सको तो कर देना। मैंने कहा हाँ ताऊ जी बिल्कुल, अगर मैं सामर्थ्य रखता हूँ तो मैं अवश्य करूँगा। तो उन्होंने मुझसे प्रश्न किया था कि बेटा हमें एक बात बताओ कि जनक जी ने हर राज्य में निमंत्रण पहुंचाया, लेकिन अयोध्या में निमंत्रण क्यों नहीं पहुंचाया था? उस अयोध्या में निमंत्रण क्यों नहीं पहुंचवाया था? भाई राम लक्ष्मण ही तो केवल वनवास में गए हुए थे, 2 पुत्र भी बचे हुए थे, क्यों नहीं पहुंचवाया? इसका बहुत बड़ा रहस्य है। समय नहीं, अगर किसी भक्त को पूछना ही है तो व्यासपीठ से उतरने के बाद में आपको अवश्य बताऊंगा। और जो जो प्रश्न आपके मन में उठे, मेरा धर्म बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है कि आपकी हर शंका का समाधान मैं करूं, मैं कोशिश करूंगा। आप मैं नीचे उतराऊं, आप अवश्य इस प्रश्न को कर दीजिए। आज नहीं, कभी भी 7 दिन में
कोई भी प्रसंग हो उसकी स्वरूप मुझे जो भी प्रश्न बने आप कर सकते हो। आज विधिवत पूजन हुआ, विवाह हुआ, अयोध्या से बारात आई और आज विवाह होने के बाद में आज सीता मैया की विदाई जनकपुरी से हो रही है। और आज एक बेटी रो रो करके कह रही है अपनी माँ से विदाई होते समय कि मैया देखिए कितना बड़ा दुख है एक बेटी को। बड़े ध्यान से सुनेंगे सभी। एक लाइन है, क्या कह रही है बेटी कि मुझे माँ से गिला। देखिए आज मेरा कन्हैया प्रकट होगा। देखिए सभी भक्त